आदाब नाजरीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। जलगांव में 10 मुसाफिरीन ट्रेन की जद में आकर हलाक। शुमाली महाराष्ट्र के ज़िले जलगांव में चारशंबे की शाम कम से कम 10 मुसाफिरीन जो ट्रेन में आग लगने की अफवाह सुनकर पटरियों पर से उतर गए थे, दूसरी ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। अहदेदारों ने ये बात बताई। महाराष्ट्र के वजीर गिरीश महाजन ने एक न्यूज़ चैनल को बताया कि 10 से 12 अफराद हलाक हुए हैं। इन्होंने ज़िला कलेक्टर की दी गई जानकारी के हवाले से बात कही। पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ मुंबई चैन खींचने की वजह से रुकी हुई थी। शाम 5 बजे के आसपास ट्रेन में आग की अफवाह फैल गई थी। सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने ये बात बताई। पुष्पक एक्सप्रेस के बाद मुसाफिरीन ट्रेन के बाजू की पटरियों पर उतर गए और बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस की जद में आ गए। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान आला स्वप्निल नीला ने ये बात बताई। हादसा मुंबई से 400 किलोमीटर दूर पेश आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज न्यूज़। मैं हैदराबाद को दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने का ख्वाह हूँ, वज़ीर आला तेलंगाना का बयान। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अर्बन एरिया में बुनियादी सहूलियात, इस्तेहकाम रसाई और जामा रवैये जैसे 4 पहलू इंतहाई अहम हैं। इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के शहर दाउस में मुनक़्क़दा वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के तहत CII इजलास से ख़िताब करते हुए कहा है कि वो हैदराबाद को मुस्तक़बिल का और दुनिया का बेहतरीन शहर बनाने के ख्वाह हैं। इन्होंने कहा है कि ये मंसूबा रफ्तार, सरसब्जी और कम लागत जैसे अवामिल पर मबनी होगा। इन्होंने अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से हैदराबाद को दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक में तब्दील करने के अपने विज़न का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजू मुकाम है। तेलंगाना का मतलब तिजारती सरगर्मियाँ हैं। हम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, सेमीकंडक्टर, फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शोबों को फ़रोग़ दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। सैफ अली खान का दुश्मन की जायदाद का केस। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अदाकार सैफ अली खान से कहा है कि वो मरकज़ी हुकूमत के हुक्म के ख़िलाफ़ अपीलेट अथॉरिटी से रुजू हों। मरकज़ी हुकूमत ने अपने हुक्म में भोपाल में वाक़ पटौड़ी ख़ानदान की तारीख़ी जायदादों को, जिनकी मालियत तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए होगी, दुश्मन की जायदाद करार दिया है। इन जायदादों में फ्लैग स्टाफ हाउस भी शामिल है, जहां सैफ ने अपना बचपन गुजारा। लग्जरी होटल नूरुल सबाह पैलेस, दारुस्सलाम अहमदाबाद पैलेस और कोहे फ़िज़ा प्रॉपर्टी शामिल है। अदालत 2015 से हुकूमत के हुक्म के ख़िलाफ़ सैफ अली ख़ान की दरख्वास्त की समाअत कर रही थी। गुज़िश्ता साल 13 दिसंबर को हुकूमत ने अदालत को इस बात से वाकिफ़ करवाया था कि दुश्मन की जायदाद के सिलसिले में तनाज़ात पर फ़ैसला करना एक अपीलेट अथॉरिटी तश्कील दी गई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने कहा कि फ़रीक़ीन 30 दिन के अंदर नुमाइंदगी दाखिल कर सकते हैं। ये पता नहीं चला कि सैफ, जो गुज़िश्ता हफ्ते अपने घर में एक चोर के चाकू के किए गए हमले में ज़ख्मी हो गए थे और अब सेहतयाब हो रहे हैं, 12 जनवरी को ट्रिब्यूनल से रुजू हुए थे या नहीं। 1947 में भोपाल की शाही रियासत पर नवाब हमीदुल्लाह खान की हुकूमत थी। इनकी 3 बेटियां थीं, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान को हिजरत कर गई थी। दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान हिंदुस्तान में मुकीम रही और इन्होंने नवाब इफ्तिखार अली खान पटौड़ी से शादी कर ली, जो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के लिए क्रिकेट खेलते थे, जिनके लड़के मंसूर अली खान उर्फ टाइगर पटौड़ी भी एक अफसानवी शख्सियत थे। साजिदा के पोते टाइगर पटौड़ी के लड़के सैफ अली खान को भोपाल में वाक़ जायदादों में हिस्सा हासिल हुआ। बहरहाल आबिदा सुल्तान के पाकिस्तान मुंतकिल हो जाने से इन जायदादों को हुकूमत ने दुश्मन की जायदाद करार दे दिया। 2014 में दुश्मन की जायदाद महकमे के कस्टोडियन ने भोपाल में वाक़ पटौड़ी ख़ानदान की जायदादों को दुश्मन की जायदाद करार दिया। सैफ अली खान ने कस्टोडियन की नोटिस को चैलेंज किया था
2016 میں ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ یہ جائیداد کے وارثوں کا ان جائیداد پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا روزانہ ہی۔ کی تازہ ترین ملتے خبروں کے ہیں لیے اگلی دیکھتے نیوز میں۔ رہیے روز نیوز۔ اب مجھے پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔